Good morning students. In our previous lecture we have covered nitrogen family. Now in this video we will start with group 16 elements, oxygen family. There are following members in the oxygen family. Out of this the first four members, first five members are formed in the form of ores. तो ये हमारे कहते हैं एंड इन्हें हम क्या कहते हैं, चलकोजेंस, बिकॉज ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं हमारे। जैसे मेटल के और मेनली जो है हमारे वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड्स फॉर्म में मिलते हैं। दैट्स वाई ये भी हमारे पास कैसे हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ या सल्फाइड्स के साथ हमें कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। फर्दर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम पीओ विच इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट जो है हमारा वो बहुत मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, हमें पता है 46.6% बाय मास। इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर की क्या परसेंटेज है, 20% हमें पता है बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय मास। ये मेनली हमें हमारे पास कैसे मिलता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो एयर एटमॉस्फेयर में तो हमें मेनली प्लांट से मिलता है। सल्फ़र एंड बाकी हमारे पास ये ऑक्साइड्स मेटल ओर्स के फॉर्म में होता है। सल्फ़र जो है वो आपका 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, और इसकी परसेंटेज क्या है 0.1% बाय मास। ये हमारे पास सल्फ़र किस लिए यूज़ होता है, किलिंग बैक्टीरिया, फंगाई एंड ऑल्सो इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। डिसइंफेक्टेंट बेसिकली बनते हैं इसके, एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज वगैरह मिलते हैं हमें। इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज़ के लिए, क्योंकि स्किन डिजीज़ भी कैसे होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, सो उसमें भी सल्फर्स का कंटेंट डलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, जनरल NH2 NP4 सारे हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट्स की। देन हमारे पास है सम ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास ट्रेंड हमारा सेम है एटॉमिक प्रॉपर्टी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है आपकी, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। ये आपको पता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनकी लास्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डिफिशिएंट है टू कंप्लीट दियर नोबल गैस। ये जैसे आपने लास्ट शेल्फ देखी है इसकी, सो इसलिए इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एंड दे आर ऑल्सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सारे। और इनका ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। आप सबको पता है साइज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। सो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इनका, और आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी रखते हैं, तो आयनाइज करने की तो मुश्किल से ही देंगे। सो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। द फर्स्ट 4 जो मेंबर्स हैं हमारे वो नॉन मेटल्स हैं प्योरली, that is they have tendency to gain electrons not to lose, and the non metallic character जो है वो down the group decrease होता जाता है। the last member जो है पोलिनियम इस metallic है, पर ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके होते ही कैसे हैं सारे शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करके उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। एलिमेंटल स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अब हमें पता है ऑक्सीजन तो गैस है एंड गैसेस मोस्टली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ O2। फर्दर हमने इसकी बॉन्डिंग पी पाई या ये सब हमने पढ़ी हुई हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेट वाले चैप्टर में। एंड अदर मेंबर्स जो हैं इनके वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, क्योंकि उनका लार्ज साइज हो जाता है। सो दे एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि एसेट, सल्फरेट, सीलियम, टिटेनियम, एंड देन हमारे पास टीनियम एंड हैविंग क्राउन रिंग स्ट्रक्चर होता है सल्फर का। ये आपके पास 10th में भी था। एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास पता है अब आपको कि -2 शो करेंगे, क्योंकि दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। फर्दर हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अब इनके पास अवेलेबिलिटी हो जाती है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट। देन है ऑलोट्रॉपी। ऑलोट्रॉपी फॉर्म्स मतलब जितनी फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है एलिमेंट। ऑक्सीजन आपका O2 एज गैस, O3 एज ओजोन, ठीक है। सल्फर एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स सच एज रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर एंड सीलियम। 2 कॉमन फॉर्म्स होती है इसकी, रेड एंड ग्रे। देन हमारे पास यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसे होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बट जो आपका पोलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस है ऑफ इट्स लेस टेंडेंसी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ना होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं बनाता और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। कैटिनेशन है आपके पास, कितने बॉन्ड्स वो बना सकते हैं मैक्सिमम, सो स्मॉल एक्सटेंट तक ऑक्सीजन तो एंड सल्फर टू अ ग्रेटर। कैसे? कैटिनेशन द फॉलोइंग पॉलीऑक्साइड्स बनाते हैं आपके ऑक्सीजन्स एंड पॉलीसल्फाइड्स बनती है हमारे पास। सल्फर की पॉलीसल्फाइड्स हमारी बहुत ज़्यादा है, जैसे हाइड्रोजन की हमारे पास पॉलीऑक्साइड कौन सी है आपके पास? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये आपकी पॉलीसल्फाइड सल्फी ऑक्साइड सल्फाई एंड देन ट्राई भी बनाता है, ये टेट्रा भी बनाता है, डाई भी बनाता है। दैट वाई यहाँ पे हम इसको क्या करें, पॉलीसल्फाइड्स बहुत सारी इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, सो इसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा है एज कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। देन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑक्सीजन की? केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। सो हाईली रिएक्टिव टॉप ऑफ द एलिमेंट होंगे हमारे। हाइड्राइड्स आपको पता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कैसे हाइड्रेट्स बनाते हैं, ऑक्सीजन वाटर बनाता है, सल्फर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है एंड सो ऑन। देन आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने प्रीवियस चैप्टर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यहाँ पे दो लोन पेयर्स की वजह से इनके में बेंडिंग आ गई है एंड यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री से 104 में शिफ्ट हो गया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी हाइड्राइड्स की क्या है? वॉलेटिलिटी, ऑल दीज हाइड्राइड्स क्या हैं? वॉलेटाइल नेचर में है, दैट इज़ ईजिली वेपराइज हो जाती हैं ये। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का हाई है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा। एंड देन द बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीज करता है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन फिर दोबारा इंक्रीज करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम फ्रॉम H2TE। देन थर्मल स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर, आपका वाटर ज़्यादा थर्मली स्टेबल है एंड देन आपका मतलब स्टेबिलिटी क्या है? डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या होता जाता है? इंक्रीज करता है। एसिडिक वो नेचर का होता है जो अपना H+ आयन इसलिए लूज़ करेगा। अब आपके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में है तो ये एसिडिक कैरेक्टर रिवर्स में हो जाएगा। देन हमारे पास है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होता है? इस हिसाब से डिक्रीज इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड। इसका भी यही सेम रीज़न है आपके पास। हेलाइट्स में हमारे पास क्या है? OF2 ClO2, मतलब ये कंबाइन करते हैं विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड फॉर्म हेलाइट्स। अभी आपके पास हेलाइट्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एंड इनके बॉन्ड एंगल्स हैं, यू शुड हैव रीड दिस ऑल। देन ऑक्साइड्स हमारे पास, ऑक्साइड्स वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एलिमेंट्स, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की, आपको इनके ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। देन आपके पास है ऑक्सो एसिड्स, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एसिड्स कौन कौन से बनाता है? सबसे पहले आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। इनके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्मूलाज एंड नेम एंड स्ट्रक्चर्स आपको लर्न होना चाहिए। फर्स्ट आपके पास जैसे H2 है तो मतलब दो तो OH वाले बॉन्ड्स बनेंगे एंड जो एक ऑक्सीजन एटम रहेगा वो उसके साथ क्या होगा? डबली बॉन्डेड। एंड सल्फर की टेंडेंसी है टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स, तो लास्ट में आपका क्या फ्री